सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कुंदन 247। स्वागत है आप सभी मित्रों का, मेरे प्यारे विद्यार्थियों का क्लास 10th साइंस की क्लासेस में। आपने यदि कहीं से भी साइंस नहीं पढ़ रखी है, कहीं भी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज से आप सभी के लिए जीरो से साइंस स्टार्ट हो चुका है और हाई लेवल तक जाने वाला है ये क्लास। हाई लेवल से कहने का तात्पर्य है कि यदि कुछ एक्स्ट्रा टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे गए एग्जामिनेशन में साइंस से, और ऐसा कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचेगा आज के बाद आप सभी के क्वेश्चंस में। आज से मैं साइंस का वीडियोज स्टार्ट कर दिया हूं और मैं बता दूं कि आप सभी को मैं जिस तरह से साइंस पढ़ाने वाला हूं वह यूनिक रहेगा हर एक ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस से। आप सभी को सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, चाहे वह साइंस के किसी भी चैप्टर से आए हों, चाहे वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर एक्स्ट्रा भी कहीं से ऐड ऑन होते हैं कोई, तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा। तो लेट्स बिगिन मेरे प्यारे साथियों, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और आज बता दूं मैं आप सभी को जीरो लेवल से, यदि आपने कभी भी लाइफ में कहीं भी साइंस नहीं पढ़ रखी है ना, तो कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं मेरे प्यारे साथियों। आज से मैं जीरो लेवल से यानी साइंस के परिभाषा से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें सीक्वेंस फॉर्म में सारी चीज़ें जानेंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जिसके पास भी वीडियो नहीं पहुंचा है उसे वीडियो शेयर करके उन्हें पहुंचा दीजिए कि भाई यहाँ साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और मुफ्त में ऐसी कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। आप डेली क्लास में आइए और क्लास का नोट्स बनाइए। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम कुंदन 247 है। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर कम्युनिटी में आप सभी को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, लेट्स बिगिन, क्लास को स्टार्ट करते हैं और साइंस की परिभाषा जानते हैं। देखिए, जब भी क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट की जब हम परिभाषाएं स्टार्ट करते हैं, किसी भी चैप्टर की जब हम अध्ययन स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो आप सभी के मन में होता है, क्वेरीज रहती है, मन में उत्सुकताएं बनी रहती है कि क्यों नहीं हम इसके बारे में परिभाषाएं जान लेते हैं। यदि हमको इसके बारे में परिभाषाएं पता रहता तो मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाता। तो मैं उसी तरीके से सबसे पहले आप सभी को परिभाषाएँ लिखाने वाला हूँ। आप सभी लिखिएगा, समझिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले साइंस के बारे में जानते हैं कि साइंस होता क्या है, आखिर में साइंस क्या है, कि क्या ऐसा साइंस में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि हमें साइंस को पढ़ना चाहिए। देखिए, साइंस यानी कि विज्ञान की परिभाषाएं देख करके, विज्ञान लिख करके आप सभी डैश देंगे। मैं लिखवा रहा हूँ। कहता है कि सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि साइंस सब्जेक्ट जो है, इसमें हमेशा कुछ न कुछ प्रयोग होते रहते हैं, हमेशा कोई न कोई एक्सपेरिमेंट होता रहता है, और उस एक्सपेरिमेंट में जो है उससे परीक्षण किया जाता है, क्या रिजल्ट आया, क्या इसमें परीक्षण हुआ, मतलब कुछ चीज़ें उसमें नया एड ऑन होते रहता है और कुछ चीज़ें उसमें घटते बढ़ते रहते हैं। तो क्या होता है कि इन्हीं साइंस में किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मोमबत्ती ही जलता है, मोमबत्ती जला तो मोमबत्ती जलने से धुआं निकलने मोमबत्ती में हमने तिलियाँ, माचिस की तिलियाँ लगाए, उससे आग जली तो धुआं निकला, धुआं से क्या प्रदूषण होगा। यानी सीक्वेंस फॉर्म में मोमबत्ती के बारे में हम जब जानकारी एकत्रित करने लगते हैं तो वही है साइंस है। मतलब साइंस में हम चीज़ों को सीक्वेंस फॉर्म में जानते हैं, किसी भी चीज़ों के प्रयोगों एवं परीक्षणों के द्वारा। साइंस में क्या करते हैं, प्रयोगों एवं परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। अंग्रेजी में लिखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखवाने वाला हूँ आप सभी को। साइंस को अंग्रेजी में लिखेंगे कि साइंस इज़ द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू केयरफुल एंड सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट इज़ कॉल्ड साइंस। क्या होता है कि इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सावधानीपूर्वक
सिस्टमेटिक नॉलेज जो होता है, मतलब सीक्वेंस फॉर्म में जो ज्ञान प्राप्त किए जाते हैं, जानकारियाँ एकत्रित होती हैं प्रयोगों के द्वारा, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम साइंस कहते हैं, यानी साइंस कहा जाता है। आप सभी ने अंग्रेजी में भी परिभाषाएं लिख लिए। देखिए, परिभाषाएं लिखने में कोई हड़बड़ी की दिक्कत की कोई बात नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को मैं पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप सभी अच्छी तरीके से धीरे धीरे नोट करते जाइएगा। अब चलते हैं, साइंस के ऑपरेशन करते हैं और साइंस की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आखिरकार साइंस जो हम पढ़ते हैं वह कहाँ से आया है, जो हम साइंस के बारे में जान रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है, साइंस यानी विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह जो है लैटिन शब्द साइंटिया से। साइंस जो है वह कोई इंडियन शब्द नहीं है, वह लैटिन शब्द है। साइंस इंडियन शब्द नहीं है, वह लैटिन शब्द यानी साइंटिया से, लैटिन शब्द साइंटिया से साइंस शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ क्या है, नॉलेज, जिसका अर्थ नॉलेज या फिर टू नो अर्थात जानकारी प्राप्त करना, नॉलेज या फिर या टू नो अर्थात हमारे भौतिक जगत में, भौतिक जगत मतलब कहने का आप सभी मतलब समझ जाते हैं कि भौतिक विज्ञान नहीं, भौतिक जगत मैंने बताया आप सभी कि भौतिक जगत जहां हम लोग निवास करते हैं आपके अपने इन्वायरमेंट में। साइंस, चूँकि साइंस इन्वायरमेंट ही नहीं, साइंस तो हर एक जगह है, लेकिन मेनली जो है हमारे आसपास के भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित होती है, जो कुछ भी घटनाएँ होती है और उस घटनाओं का जो है सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। जो भी घटनाएं घटित हुई और उस घटनाओं को इस सीक्वेंस फॉर्म में जब हम प्रस्तुत कर देते हैं तो वही क्या होता है, वही एक विज्ञान कहलाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कोविड का टाइम 2020 में आया, 2020 में अगस्त में सही बोल रहा हूँ, 2020 में आया और इसमें जो है 2020 में आने के बाद सारी संसार जो है वह इसके चपेट में आ गए, कोविड के चपेट में आ गए। तो कोविड के चपेट में जैसे ही आया तो आप सभी देखे होंगे कि मास्क आए, मास्क के बाद पहले इसके वैक्सीन पर प्रयोग किए गए कि ये वायरस जो आया है वह वायरस पे किस प्रकार से मतलब कौन सा प्रैक्टिकल किया जाए, कौन सा प्रयोग किया जाए कि कौन सा वैक्सीन इस पे काम किया जाएगा। तो क्या हुआ, एक जानकारी कलेक्ट हुआ कि ये वैक्सीन बनाने के बाद इस पे फ़ायदा करने वाला है। तो आप सभी ने साइंस के बारे में जान लिए कि लैटिन शब्द साइंटिया से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या है, नॉलेज या फिर टू नो है, नॉलेज या फिर टू नो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ जो है देखिए, आप सभी जो है यहाँ क्लास 10th के स्टूडेंट है जिससे जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो यहाँ हम साइंस में फिजिक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि क्लास 10th के जो स्टूडेंट है, जो भी प्यारे विद्यार्थी है, उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी तीनों को मैं विस्तार पूर्वक अध्ययन कराने वाला हूं आप सभी को, और आप सभी को सारी परिभाषाएं लिखवाने वाला हूं और सारी कंसेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला लिखिएगा आप सभी भौतिकी यानी कि फिजिक्स किसे कहते हैं, आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। लिखेंगे कि प्रकृति एवं प्रकृति में घटित होने वाले विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे ही भौतिक यानी कि फिजिक्स कहते हैं। स्टार पॉइंट एक और भी दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ लिखिएगा भौतिकी में जो है द्रव्य, भौतिकी में क्या है कि द्रव्य तथा ऊर्जा के संबंधों के बीच की विवेचना की जाते हैं। बीच की, इसमें द्रव्य यानी कि पदार्थ, द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच के संबंधों की विवेचना की जाती है। इसमें जो है द्रव्य और ऊर्जा, उसके बीच के में क्या संबंध है, क्या रिलेशन बना रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है, उनके बीच जो फंक्शन हो रहे हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा किए जाते हैं। फिजिक्स में आप सभी को याद रखना है, इसमें प्रकृति यानी प्रकृति एवं प्रकृति में घटित होने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं से कहने का तात्पर्य है कि जब हम चलते हैं तो चलने से हम कुछ दूरी तय करते हैं, तो ये दूरी हो गया। जब हम किसी को धक्का देते हैं तो
आप जानते हैं धक्का देने पर बल लगता है। बल लगने से क्या होता है कि ऊर्जा लगता है, बल लगाने में ऊर्जा खपत होती है। तो इन सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें प्रकृति में घटित होती है, जैसे कि सूर्य, तारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सूर्य रोशनी होता है, सूर्य से रोशनी आता है, प्रकाश आता है, इन सारी चीज़ों को फिजिक्स में हम अध्ययन करते हैं। और द्रव्य एवं ऊर्जाओं के बीच में भी बीच रिलेशन को भी इसमें डिफाइन किया जाता है फिजिक्स में। नेक्स्ट है फिजिक्स, आप सभी जान लिए। अब लिखाता हूँ रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र देकर के डैश देंगे दूसरा और लिखेंगे कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, इसमें देखिए इसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान उसमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र कहा जाता है। स्टार पॉइंट देकर के लिखेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रस जोड़ आयन, अर्थात द्रवों का अध्ययन। रस जोड़ आयन अर्थात द्रवों का अध्ययन। मैंने क्या बताया आप सभी को प्यारे साथियों कि रसायन शास्त्र में इसमें पदार्थों के संरचना, पदार्थों के संगठन, यानी पदार्थ किसका बना हुआ, संगठन क्या है, इसकी संरचना क्या है, यानी ठोस, द्रव, यह है कि गैस है, क्या है, इसके बारे में, पदार्थों के बारे में जाना जाता है। कि गुणों के बारे में जाना जाता है, यह इसका गुण क्या है, प्रवृत्ति क्या है, और रासायनिक प्रतिक्रिया, यह किस प्रकार से क्रियाशील है, किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, इसके बारे में रसायन शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। और उसके दौरान हुए उसमें परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। और जब पदार्थों के बीच संगठन, संरचनाएं हैं, तो हम जब 2-3 पदार्थों को मिलाते हैं उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, इसके बारे में बेसिकली केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो रसायन शास्त्र के बारे में भी आप सभी ने समझ गए, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी देकर के डैश देंगे और लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान जो है, लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी कहा जाता है। स्टार पॉइंट लिखेंगे। बायोलॉजी शब्द जो है वह 2 शब्दों बायो प्लस लॉजी से मिलकर के बना है। यहाँ बायो का अर्थ लिविंग, लॉजी का अर्थ है टू स्टडी, यानी कि टू लिविंग यानी जीवित जीव, लिविंग मतलब अध्ययन कर रहा, अर्थात जीवित जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अर्थात क्या है, हम यहाँ कह सकते हैं कि जीवित जीवों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे ही विज्ञान कहा जाता है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, बायोलॉजी में क्या है कि जीवित एक शाखा है, विज्ञान की शाखा है, इसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। कि जीवों का कहने से तात्पर्य है कि कोई भी जीव है, जैसे कि मैं ही हूँ, कोई जानवर ही है। फॉर एग्जांपल के लिए ह्यूमन का ही लीजिए, तो ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एक स्ट्रक्चर है, प्रकृति, ह्यूमन की एक प्रकृति है। प्रकृति क्या है कि वह मानव सांस लेता है, मानव खाता है, भोजन करता है। तो भोजन जो हम खाते हैं मुख के द्वारा, हमारे ग्रसनी के द्वारा पेट में जाता है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा वह पाचित हो, यानी विभिन्न प्रकार की जो भी क्रियाकलाप जीवित जीवों में, जिस भी जीवित जीव होते हैं, जैसे कि पौधा ही ले लीजिए, तो पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, मतलब जीवित जीव जो भी फंक्शन करते हैं उसका अध्ययन हम जीव विज्ञान में करते हैं। तो आप सभी ने बायोलॉजी के बारे में भी परिभाषाएं समझ लिए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आप सभी को जो है, मैं आप सभी को क्लास 10th की साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ हम आप सभी के लिए क्लास 10th साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी हम क्लास 10th साइंस की बात करते हैं तो यहाँ आप सभी के दिमाग में 3 चीज़ों के बारे में हमेशा आना चाहिए, 3 बातें दिमाग में आना चाहिए। पहला पढ़ना होगा आप सभी को फिजिक्स, दूसरा पढ़ना होगा केमिस्ट्री और तीसरा पढ़ना होगा बायोलॉजी। यानी इन
तीनों का कंबाइंड करके साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस में क्वेश्चंस बनते हैं, साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। यहाँ हम तीनों को वन बाय वन करके विस्तार से जानेंगे। आप सभी को फाइले में आप सभी को फिजिक्स बताऊंगा कि फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चंस पर कौन कौन चैप्टर है क्लास 10th में जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा केमिस्ट्री है कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर है जिसको हमें पढ़ना होगा और कौन चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी मैं फोकस करवाऊँगा। और उसके साथ साथ जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिस भी चैप्टर से सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊँगा। नेक्स्ट है बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी जितने चैप्टर है वो करवाऊँगा। फिर उस चैप्टर से जितने भी चैप्टर होंगे उस चैप्टर में जो भी अभ्यास वगैरह क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय बहुविकल्पीय जो भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे सारी चीज़ें मैं आप सभी को कवर करवाऊंगा। तो इन तीनों को मैंने बताया। अब तीनों जो आप सभी यहाँ जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो आप सभी सारी चीज़ें अच्छे से नोट करते जाइए। पहला आप सभी को मैं फिज़िक्स स्टार्ट करूंगा और फिज़िक्स में जो आप सभी को कौन कौन चैप्टर पढ़ना होगा वो मैं लिखा दे रहा हूं आप सभी को। क्विकली आप सभी लिखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर ज़्यादा पढ़ना है कौन से चैप्टर कम पढ़ना है, किस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किससे नहीं पूछे जाते, किससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फिज़िक्स में जो है आप सभी को टोटल 5 चैप्टर को अध्ययन करना होगा। उसमें आप सभी को 5 चैप्टर कौन कौन है ये समझिएगा। पहला चैप्टर आपको प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आप सभी को मैं अलग अलग करके प्रकाश के परावर्तन अलग पढ़ाऊंगा और अपवर्तन अलग पढ़ाऊंगा। देखिए प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश क्या है मैं आप सभी को ही जानने को मिलेगा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, दर्पण, गोलीय दर्पण, इमेज जो भी चीज़ें होंगे, दर्पण सूत्र F=R/2 मतलब जो भी सूत्र होंगे, दर्पण फार्मूला, दर्पण की स्थिति मतलब इमेज में बनने की जो स्थिति होती है वो भी चीज़ें आप सभी को इस वाले चैप्टर में आप सभी को कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट है मानव नेत्र। दूसरा मानव नेत्र, मानव नेत्र क्या है, इसके क्या रेटिना वगैरह कसाव द्रव जो भी चीज़ें आएंगे मानव नेत्र से इसमें ही आपको देखने को मिलेगा। प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है और इसमें ही आप सभी को देखने को ये भी मिलेगा कि किस प्रकार से मतलब आकाश में जो है सतरंग बनते हैं, तो उसके बारे में आप सभी को इसके मानव नेत्र वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है तीसरा अध्याय विद्युत, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसके बारे में आपको विद्युत वाले चैप्टर में कि हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, प्रकाश का संलयन, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज मतलब घर में जो बल्ब जलाते हैं वो इसका किस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा, ये सब चीज़ें आपको विद्युत वाले चैप्टर में देखने को मिलेंगे और समझने को मिलेंगे। चौथा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इसको हम आप सभी को अध्याय नंबर 4 में विस्तार से बताएंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से पढ़ने हैं और इससे क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। नेक्स्ट है 5 नंबर ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी हमारे वातावरण में जो है, हमारे पर्यावरण में, हमारे घरों में, हमारे आसपास ऊर्जा के क्या क्या स्रोत है। जैसे ऊर्जा के स्रोत में कुछ मानव निर्मित है, कुछ प्रकृति प्रदत्त है, तो कुछ जो है रिन्यूएबल एनर्जी है, तो कौन कौन से है सारी चीज़ें मैं ऊर्जा के स्रोत वाले चैप्टर में डिटेल्स में बताऊंगा और क्या क्या मानव के द्वारा बनाए गए सारी चीज़ें अध्याय नंबर 5 में हम करने वाले हैं। तो आप सभी को बता दिया मैंने कि प्रकाश जो फिजिक्स में आप सभी को 5 चैप्टर, पहला प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, दूसरा मानव नेत्र, तीसरा विद्युत, चौथा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, पांचवा ऊर्जा के स्रोत, इन 5 चैप्टर को पढ़ना होगा आप सभी को फिजिक्स में। अब चलता हूँ नेक्स्ट केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में आप सभी को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे नोट करते जाइएगा आप सभी को। सभी केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे आप सभी को। पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, इसी में आप सभी को रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है कि संलयन, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, जो भी चीज़ें आएंगी इसमें आप सभी को मैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है, बैलेंस एंड के अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, हीट एंड ट्रायल मेथड, इन सारी चीज़ों को मैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर में डिटेल्स में सारे टॉपिक्स करवाऊंगा। नेक्स्ट है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या है, अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक क्या होता है,
स्वाद में कड़वा होता है, और लवण अम्ल एवं क्षारक दोनों का कंबाइंड रूप लवण है। तो इन सारी चीज़ों को हम अध्ययन नंबर दूसरा में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है धातु एवं अधातु। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, मेटल, इसके भौतिक और केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर जाके धातुओं के निष्कर्षण, इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में हम धातु अधातु में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कार्बन एवं उनके यौगिक। इसी में आप सभी को कार्बनिक सूत्रों के इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम कह सकते हैं सिंपली। इसी में आप सभी को कार्बनिक फार्मूला जो होते हैं, जैसे कि मीथेन, एथेन वगैरह जो भी फार्मूला निकालने होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको कार्बन एवं उनके यौगिक वाले चैप्टर में करवाऊँगा। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसी में आपको पीरियडिक टेबल के बारे में विस्तार से अध्ययन करने को मिलेगा, आप सभी को मैं अध्ययन करवाऊंगा आप सभी को। नेक्स्ट है छठा नंबर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट किस प्रकार से प्रकृति में जो भी संसाधन है, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, जो भी है प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, वायु है, इनको किस प्रकार से हम मैनेज करें कि हमारे फ्यूचर के लिए यह काम में आए और प्रेजेंट में हम इसका उपयोग कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों को आपको प्राकृतिक संसाधनों एवं प्रबंधन वाले अध्ययन नंबर 6 में सीखने को मिलेंगे। तो आप सभी ने जान लिया कि केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। पहला पढ़ना होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल क्षारक एवं लवण, तीसरा धातु एवं अधातु, चौथा कार्बन एवं उसके यौगिक, पांचवा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, छठा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इन 6 चैप्टर को आप सभी को केमिस्ट्री में डिटेल्स में मैं करवाने वाला हूँ। टेंशन की कोई बात नहीं, आप सभी आगे बायोलॉजी को समझिए कि बायोलॉजी में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है बायोलॉजी, यानी कि थर्ड एंड लास्ट आप सभी को बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा, फिर आज की वीडियो को यही ख़त्म करेंगे। देखिए बायोलॉजी जो है यानी कि जीव विज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें जो मतलब ह्यूमन से जुड़े जो चीज़ें हैं उसको जानने में आप सभी को आसानी रहेगी, समझने में थोड़ा इंटरेस्ट लगता है। जैसे कि जैव प्रक्रम, इसमें पहला चैप्टर आएगा जैव प्रक्रम। इसी में आप सभी को देखने को मिलेगा कि मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, कि मानव मुख गुहा क्या, दांत क्या फंक्शन क्या होता है, ग्रसनी क्या होता है, पेट वगैरह, मतलब डाइजेशन सिस्टम का सारा चीज़ें इसमें आप सभी को, श्वसन वगैरह सारी चीज़ें इसको इसी में आपको जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में देखने को मिलेंगे। दूसरा नियंत्रण एवं समन्वय, इसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, शरीर जो है ह्यूमन शरीर जो है इसमें किन चीज़ों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और किन चीज़ों से उत्तेजित होते हैं शरीर, सारी चीज़ें आप सभी को नियंत्रण एवं समन्वय वाले चैप्टर में। जैव और अजैव दोनों चीज़, देखिए पादप और मनुष्य दोनों में अंतर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि नियंत्रण किस प्रकार से पादप जंतुओं में किस प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय होता है और ह्यूमन में किस प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय होता है। नेक्स्ट है जीव जनन कैसे करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसको रिप्रोडक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं, रिप्रोडक्शन यानी जीव जनन। इसी में आप सभी को देखने को मिलेगा कि सेक्स क्या है, एसेक्सुअल सारी चीज़ें, निषेचन क्या है, ह्यूमन मानव जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इसमें सारी चीज़ें, जीव जनन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सभी को जनन वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता एवं जैव विकास, कुछ चीज़ें अनुवांशिक है, मानव का जो विकास हुआ है वह चिंपांजी से हुआ है, तो अनुवांशिक है, मानव किस प्रकार से विकास किया डार्विन थ्योरी के द्वारा, सारी चीज़ें जो भी आएंगे सब चीज़ें आपको भी अध्ययन नंबर 4 में करवाने वाले हैं बायोलॉजी में। फिर उनका विकास किस प्रकार से हुआ और आज इतना प्रगतिशील मानव जो हो गया है, जो अभी मतलबी की ओर बढ़ रहे हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण, जिसमें हम सभी सुरक्षित हैं, हम सभी इस वातावरण में सांस ले रहे हैं। तो आप सभी के समक्ष मैंने आप सभी को बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एक बार मैं बायोलॉजी के बारे में फिर से बता देता हूँ। पहला पढ़ना होगा जैव प्रक्रम, दूसरा नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा जीव जनन कैसे करते हैं, चौथा अनुवांशिकता एवं जैव विकास, पाँचवा हमारा पर्यावरण। तो इन 5 चैप्टर को आप सभी को बायोलॉजी में पढ़ना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को
मैंने आज कोशिश की है कि विज्ञान के बारे में जीरो लेवल से बता करके क्या क्या पढ़ना होगा ये चीज़ें मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे और आप सभी को 100% समझ में आ गया होगा कि आप सभी का क्लास किस प्रकार से चलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। पहले वाले फिजिक्स के पहले अध्याय के साथ आप सभी के साथ मौजूद हूँ मैं। धन्यवाद, टेक केयर।